इस वक्त हम बनारस में मौजूद हैं। जिस प्रकार से कुत्तों को धुतकारा जाता है वैसे यहाँ के विधायक जी जनता को समझते थे। वो सब कहेंगे हम भाजपा को जाके साइकिल दबा दे रहे हैं, ये स्थिति है। मुसलमान जो है वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है तो आपकी तरफ जा रहा है तो फलाना की तरफ जा रहा है, और ये नहीं देखेंगे कि हिंदू कहाँ जा रहा है। हमने तो भैया बनारस के विकास के लेके मुद्दों पे वोट दिया है। विधायक जी नीलकंठ तिवारी जी का रूप तो सभी कोई जान रहा है। 3-3 मंत्रालय उनको दे दिए गए। क्या वो रिश्तेदार थे योगी के और मोदी के? ये सपा को वोट नहीं पड़ रहा है, और भाजपा से नाराज लोग भाजपा के बूथों पर से किशन दीक्षित को वोट जा रहा है। भाजपा के जो बूथ हैं वहां से किशन दीक्षित को वोट जा रहा है, और एकदम झारम झार जा रहा है। परिणाम आएगा तो सबके सामने आएगा। भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी नहीं है। यहाँ पर एक पोस्टर भी खूब वायरल हुआ था कि मोदी योगी से बैर नहीं, नीलकंठ तेरी खैर नहीं। कॉरिडोर जो इन्होंने बनाया, लवर पॉइंट बना दिया उसको। ये संस्कृति की नगरी है। और मंदिर में बचा गया है, बाबा के विग्रह सब टूट चुके हैं। कितने वेद विद्यालय बंद हुए उस कॉरिडोर के निर्माण पर? 50 वेद विद्यालय बंद हुए, जहां लड़कों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी वेद की। नमस्कार, द सच आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त हम बनारस में मौजूद हैं, और बनारस में सारे रस हैं, इसीलिए उसका नाम बनारस है। और हम इस वक्त दक्षिणी जो सीट है वाराणसी की, वहाँ पर मौजूद हैं। और नीलकंठ यहाँ से मंत्री जी हैं, और इस बार भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। दूसरी तरफ दीक्षित जी हैं जो समाजवादी पार्टी की तरफ प्रत्याशी। हम यहाँ जनता से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज वोट हो रहा है, 7वें चरण का मतदान हो रहा है। आज आखिरी चरण है, इसके बाद मतदान समाप्त हो जाएगा। 10 मार्च को नतीजे आएंगे, लेकिन ये आखिरी चरण बहुत दिलचस्प हो रहा है, और खासतौर पर बनारस में हम हैं, यानी मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। हम बातचीत करेंगे, लोग बाग यहाँ पर हैं। क्या लगता है, वोट कर दिया आपने? हाँ, वोट हो गया है। किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया? देखिए, मुद्दा जो था, जो मूल मुद्दा है, वो मैंने जो लेकर के किया है वो युवाओं के कल्याण के लिए, भर्ती के लिए हमने वोट किया है। इस बार का जो वोट हमने किया वो भर्ती के लिए किया। और दूसरी चीज़, ये जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, ये दक्षिणी विधानसभा का क्षेत्र पड़ता है बनारस का, जिसको कि भाजपा का गढ़ माना जाता है। लेकिन इस बार यहाँ के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, जो पूर्व में यहाँ से जीते हुए थे, श्यामदेव राय चौधरी दादा का टिकट काट करके उनको भाजपा ने बड़ा विश्वास के साथ उनको लाया था। यहाँ की जनता ने भी बड़ा विश्वास के साथ उनको लाया था, लेकिन उन्होंने जनता के साथ जो दुर्व्यवहार किया, जनता को जिस प्रकार से दुत्कारे, वो जिस प्रकार से कुत्तों को दुत्कारा जाता है, वैसे यहाँ के विधायक जी जनता को समझते थे। ये स्थिति थी उनकी। तो जनता इस बार उनको दुत्कारने की स्थिति में आ गई है, और जनता उनको दुत्कार रही है। मतलब इस बार नीलकंठ जी जीतेंगे नहीं? यहाँ से नहीं जीतेंगे, लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको। देखिए, मैंने बोला कि ये भाजपा का गढ़ है, और आप यहाँ यहाँ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अगर आप किसी से पूछेंगे ना, तो उनकी इतनी दबंगई है कि उनके आगे कोई ये बोलेगा नहीं कि मैं जो है किशन दीक्षित को वोट कर रहा हूँ या सपा को वोट कर रहा हूँ। सब कहेंगे हम भाजपा को जाके साइकिल दबा दे रहे हैं। ये स्थिति है। अच्छा, ये स्थिति है। ये स्थिति है। जब परिणाम आएगा तो सामने आएगा। अब जानते हैं उनके लोग जो स्थिति ला रहे हैं, वो ये ला रहे हैं जीतने का। देखिए क्या वो अब ट्रेजेडी उनकी क्या है कि वो जीतेंगे कैसे। जो नीलकंठ जी के लोग हैं वो जीतेंगे कैसे, कि नीलकंठ जी जीतेंगे कैसे, ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि एक समुदाय का वोट जो पड़ रहा है, ठीक है, उस समुदाय के वोट अब कांग्रेस में जा रहे हैं, ठीक है, ये अब वो लोग कह रहे हैं, तो उससे हम जीतेंगे। अब हिंदुओं पर भरोसा नहीं रहा। अब हिंदुओं पर भरोसा नहीं है उनको। अपने व्यवहार को उन्होंने नहीं देखा। उनके व्यवहार के कारण जब हिंदू दूसरे हिंदू की तरफ जा रहा है, किशन दीक्षित की तरफ जा रहा है, तब उनको ये समझ में आ रहा था। वो कह रहे हैं मोहम्मदम जो है वो मुसलमान जो है वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है, तो आपकी तरफ जा रहा है, तो फलाना की तरफ जा रहा है, और ये नहीं देखेंगे कि हिंदू कहाँ जा रहा है। हिंदू तो आपके दुर्व्यवहार के कारण किशन दीक्षित के साथ जा रहा है, और ये सपा के लिए भी नहीं जा रहा है, यह किशन दीक्षित के लिए जा रहा है। व्यक्तिगत वोट जा रहा है उनके लिए, व्यक्तिगत वोट जा रहा है। वह व्यक्ति यहाँ पे दक्षिणी विधानसभा में, वह व्यक्ति, किसी को पता चल जाए कि किसी के यहाँ कोई ट्रेजेडी हो गई है, कोई घटना घट गई है रात 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, मैं बस दक्षिणी विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे बनारस की बात कर रहा हूँ। अगर उस व्यक्ति का संपर्क है तो वो व्यक्ति पूरे बनारस में कहीं भी चला जाता है रात में, और जा करके पहले कंधा देता है दुख में। तो ऐसे व्यक्ति को जनता नहीं चुनेगी तो किसे चुनेगी? समाजवादी पार्टी नहीं, किशन दीक्षित को चुना जाएगा। हाँ, एकदम किशन दीक्षित को चुना जाएगा। आपने देखा ही, अखिलेश जी अगर आए थे अपने रोड शो में, तो किसका वहाँ पकड़ के लहरा रहे थे? वो भी जान रहे थे किशन दीक्षित ही आएंगे, क्योंकि किशन दीक्षित को व्यक्तिगत वोट पड़ रहा है, ये सपा को वोट नहीं पड़ रहा है। और भाजपा से नाराज लोग, भाजपा के बूथों पर से किशन दीक्षित को वोट जा रहा है। भाजपा के जो बूथ हैं वहाँ से किशन दीक्षित को वोट जा रहा है, और एकदम झारम झार जा रहा है। परिणाम आएगा तो सबके सामने आएगा।
आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि भाजपा का गढ़ है ये दक्षिणी सीट, और यहाँ से ये साफ तौर पर भाजपा के प्रत्याशी के खिलाफ नाराजगी है, भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी नहीं है। यहाँ पर एक पोस्टर भी खूब वायरल हुआ था कि मोदी योगी से बैर नहीं, नीलकंठ तेरी खैर नहीं, और भी लोग हैं उनसे ही बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। वोट दे दादा आपने? हाँ दे। किन मुद्दों को लेकर आपकी वोट किया? हमने तो भैया बनारस के विकास के लेके मुद्दों पे वोट दिया है, और हमारे माननीय विधायक जी नीलकंठ तिवारी जी का रूप तो सभी कोई जान रहा है कि 5 साल पहले उनके पास कितनी संपत्ति थी और आज कितनी संपत्ति है। कितनी गुना बढ़ गई? अरे गुना तो पूछिए ही मत, 1000 करोड़ के मालिक हैं वो। कम से कम साजन सिनेमा हॉल उन्होंने खरीद लिया, 85 करोड़ रुपए का कहाँ से आया? चुनाव के पहले आपके पास 54,000 रुपये था पिछले विधानसभा में, इस बार 65 लाख रुपए हो गया। इतना आपने कमा लिया और आप माफ़ी मांग रहे हैं जनता से, मुझसे भूल चूक गलती हो गई। 3 मंत्रालय उनको दे दिए गए, क्या वो रिश्तेदार थे योगी के और मोदी के? इसका जवाब दिया जाए। धर्मार्थ मंत्री 1, पर्यटन मंत्री 2, सांस्कृतिक कार्यक्रम मंत्री 3, तीनों पैसे वाले मंत्रालय इनको दे दिए गए। क्या वो रिश्तेदार थे? देवरिया से आए थे यहाँ पे, यहाँ का मूल निवासी तो है नहीं, और दक्षिणी का भी वो मूल निवासी नहीं है, वो तो रहता है सुदामापुर में। फिर उसको क्यों वोट दिया? उसको वहाँ का बनाया गया, विधायक के लिए टिकट दिया गया। इस बार क्या माहौल है? माहौल तो ये किशन दीक्षित के पक्ष में है भैया। मैं किशन दीक्षित को वोट दे के आ रहा हूँ। मतलब इस बार बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं? लड़ाई नहीं है यहाँ, व्यक्ति विशेष की लड़ाई। हाँ, व्यक्ति विशेष की लड़ाई है। मैं अभी किशन दीक्षित को वोट दे के आ रहा हूँ भैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। साफ तौर पर आप देखिए किस तरह से इन्होंने कॉरिडोर जो इन्होंने बनाया, क्या ये मिलन करने के लिए बनाया गया इसको? आज लोग बैठ के वहाँ कंधे में हाथ से हाथ डाल के जो है सीढ़ियों पे जो है लवर पॉइंट बना दिया उसको। आप जब चाहे तब एनी टाइम दिन में जाके देख सकते हैं, जो घाट से कपल्स आ रहे हैं वो कंधे पे कंधे में हाथ डाल के वहाँ, अरे लवर पॉइंट बना दिए तुम उसको, धार्मिक स्थल को। बिल्डिंगें बनी है, क्या हो रहा है अंदर, अभी आने वाले समय में क्या क्या होगा, तब मोदी और योगी इसका जवाब नहीं देंगे। वो तो जाके गोरखनाथ पीठ में बैठ जाएंगे, वो अपने दिल्ली में प्राइवेट रूम में बैठ जाएंगे। यहाँ तो जो है बाबा हमारे शांत बैठे हैं, जिस दिन जागेंगे उस दिन तो कहाँ कहाँ त्रिशूल जाएगा वो तो भगवान जानता है। ये बनारस का असली रस है। अरे माँ गंगा मैया का चंद्राकार स्वरूप खत्म हो गया। सबसे ज़्यादा कष्ट उसके लिए है। जो चीज़ राजघाट पुल पर से हम खड़े होकर देखते थे, अर्ध चंद्राकार जो स्वरूप था वो खत्म हो गया। और बाबा विश्वनाथ हमारे भिखारी हो गए, गिरवी हो गए। मतलब विकास नहीं हुआ यहाँ? को क्या विकास हुआ? 15 दिन पहले आप गली बना रहे हो, जब इलेक्शन का समय आ गया है। अरविंद सिंह ठेकेदार हैं, मैं जब कहेंगे तब एनी टाइम मुँह पे पूछवा दूंगा। अनिल सिंह, अरविंद सिंह ठेकेदार हैं। इसके पहले 5 वार्ड, बाकी बनारस के 90 वार्ड में सिर्फ 5 ही वार्ड विकास के लिए है। 85 वार्ड क्या वो जनता नहीं है, वो योगी और मोदी को वोट नहीं दिए हैं। उनके यहाँ पानी है, उनके यहाँ लाइट है, उनके यहाँ गलियाँ हैं। क्या वो 85 वार्ड में जाहिल और बुच्चड़ और जानवर रहते हैं क्या? धर्मार्थ मंत्री बना दिया, कितना घोटाला हो रहा, क्यों नहीं मोदी इनकी जांच करा रहे हैं? विपक्ष के यहाँ छापा मार रहे हैं, अपने विधायक के यहाँ छापा मरवाएं। संपत्ति बढ़ रही है, कहाँ है वो? कहाँ से आएगा? जी जी बोलिए। मैं एक बात कहना चाहूँगा। अभी भैया ने कहा मैं किशन दीक्षित को वोट दे रहा हूँ, ये नहीं है कि सपा को वोट दे के आ रहे हैं, किशन दीक्षित को वोट दे के आ रहा हूँ। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, विकास की जो आपने बात कही, देखिए बाबा विश्वनाथ का जो ये मंदिर था, विश्वनाथ मंदिर था, ये बाबा विश्वनाथ के पंचायतन स्वरूप के लिए जाना जाता था, जहाँ पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, सारे मंदिरों को, उनके स्थान को परिवर्तित कर दिया गया। रम्मा मार के गणेश जी बैठे थे, रम्मा मारे खच्च से, गणेश जी बाहर, गणेश जी जाके पार्वती जी के यहाँ पहुँचे कि माई रम्मा माई कली, अरे बाऊस कहा, बाऊ कहना कि बेटा भाग जा सारंग महादेव। ये स्थिति हो गई। और एक बात बता दूं, विकास की अगर बात की जाए, ये संस्कृति की नगरी है। कितने वेद विद्यालय बंद हुए उस कॉरिडोर के निर्माण पर? 50 वेद विद्यालय बंद हुए, जहां लड़कों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी वेद की। वो संस्कृति कहाँ से आएगी?
कौन उसको संजोएगा? उसके लिए तो माल बना दिए, होटल बना दिए, उस कमरे में आइए। अभी भैया ने कहा कि लड़के और लड़की वहाँ पे कितने लोग, ऐसी व्यवस्था हो गई है कि कितने लोग आएंगे प्रेमी प्रेमिका, और प्रेमी प्रेमिका से कहेगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और बाबा के किनारे किनारे फेरा लगा लेंगे, और उसके बाद जो है जो होगा वो भगवान जानते हैं। ये स्थिति हो जाएगी जैसे केदारनाथ में। पिकनिक स्पॉट बना दिया एकदम कौन कौन सा स्पॉट बनेगा वो तो आने वाला समय आप देखेंगे और हम देखेंगे। लेकिन मुझे एक बात ये बताया जाए, क्या ये नरेंद्र मोदी हो या योगी आदित्यनाथ हो, कि जिस प्रतिमा को अगर एक बार तोड़ दिया जाता, अगर उसको दोबारा स्थापित किया जाता है तो उसमें वो चीज़ नहीं रह जाती है। क्योंकि किसी भी प्रतिमा को स्थापित करने से पहले उसमें प्राण प्रतिष्ठा डाली जाती है, उखाड़ देने पर वो खंडित हो जाती है। फिर उसका एक ही विकल्प होता है, या तो उसको विसर्जन कर दिया जाए या तो उसको ज़मीन में दबा दिया जाए। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं जो चीज़ स्थापित की जा रही हैं सब खंडित मूर्तियाँ लगाई जा रही हैं, जिनका कोई वजूद नहीं अब रह गया। आइए चाहते क्या है, कौन सा विकास कर रहे हैं, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है। इनके मंत्री को अगर फ़ोन मिलाओ, फ़ोन पहले तो उठता रहा जिस समय ये विधायक बने थे, उठा ठीक है आपकी समस्या देखी जाती है, उसके बाद तो नंबर ही बंद हो गया। इससे पहले जो नंबर था चुनाव से पहले वो बंद हो हुआ। पहले 5 साल तक तो उनके पास में कोई फ़ोन नहीं था। अच्छा। उनका फ़ोन नहीं था, और उनका पीआरओ पता नहीं कौन है, जनता को मालूम ही नहीं है। पूरे 5 साल पहले रहा, जब चुनाव वोट मांगे आवत रहे तब रहा है। उसके पहले आप मुझसे कोई आधी रात में भी फ़ोन से बात कीजिए, 5 साल तक तो उनके पास में फ़ोन ही नहीं था। अब जब वोट मांगे आवत रहे तब अब तो वोट मांगे तो इस समय तो फ़ोन उठेगा ही उठेगा, 10 तारीख के बाद उठवाइएगा फ़ोन, देखिएगा फ़ोन ही गायब हो जाएगा उनका। ईमानदार और छवि के होते तो आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं, वीडियो बना के डाल रहे हैं? तो नीलकंठ जी जो है अब माफी मांग रहे हैं कचहरी में लेने 45 है। अच्छा बताइए क्या कहना चाहे, वोट कर दिया आपने? हाँ वोट कर दिया। मुद्दों को लेकर किया? बस मुद्दे बेरोजगार मेरे लिए सबसे बड़ा, और मंदिर जो व्यवहार हुआ है और मंदिर में बचा गया है। बाबा के विग्रह सब टूट चुके हैं, खंडित मूर्तियां लगी हुई हैं, क्या करिएगा। मतलब तानाशाही, यहाँ तक कि बाबा को माता पार्वती से भी अलग कर दिया गया। आप जाइए देखिए, साक्षात आपके सामने है। अन्नपूर्णा जी वहाँ से हटा के रास्ता बंद कर दिया गया। शनिदेव का मंदिर था वो गायब हो गया। बगल में कृष्ण भगवान का, राधे कृष्ण का मंदिर था, वो कहाँ गया कोई नहीं जानता। अक्षय वट हनुमान जी थे, खंडित कर दिए गए हैं, तो क्या कहिएगा। साफ तौर पर आप देखिए कि यहाँ मंदिर विखंडन की बातें, बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही है, और साफ तौर लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी की लड़ाई नहीं है, यहाँ व्यक्ति विशेष की लड़ाई है। जो यहाँ प्रत्याशी नीलकंठ थे उन्होंने कोई विकास नहीं किया, जनता के बीच नहीं पहुंचे, और पता नहीं उनकी आमदनी कैसे 2 गुनी 4 गुनी 5 गुनी हो गई, ये किसी को समझ नहीं आया। लेकिन साफ तौर पर इस बात का अंदाजा लगाया सकता है, यहाँ किशन दीक्षित जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, नाम भले ही समाजवादी जुड़ा हुआ है, साइकिल चुनाव चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन व्यक्ति विशेष नाम से यहाँ वोटिंग हो रही है। और ये नतीजा निकलकर सामने आएगा 10 मार्च को। लेकिन उससे पहले जो माहौल बनारस का है वो यही कह रहा है कि दक्षिणी सीट से इस बार समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीत रहा है।